अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद अनम दुरानी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी किचन रूटीन। आप सब ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी डेली की किचन रूटीन शेयर करूँ कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हूँ और कैसे कम टाइम के अंदर मैं इतनी सारी डिशेस रेडी कर लेती हूँ। तो ऐसे होता है कि मैं 5 बजे के करीब किचन के अंदर जाती हूँ और अपनी जो है इफ़्तार और डिनर की प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इस वक्त अनियन की कटिंग कर रही हूँ। तो ऐसे होता है कि मैं सबसे पहले किचन में जाते ही जो जो मैं प्लान कर लेती हूँ कि आज मैंने ये बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं जितनी भी कटिंग का काम होता है वो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। जैसे कि अब मुझे अनियन चाहिए 2-3 डिशेस के अंदर, तो मैं एक साथ ही सारी डिशेस के अनियन कट कर लूँगी। ऐसे करने से टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाता है। ऐसे ऐसे नहीं होता कि जब आप एक डिश बना रही हो तो पहले बार-बार उसके लिए चीज़ें उठाओ, कट करो, फिर दूसरी के लिए उठाओ, कट करो। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी की सारी जितनी भी कटिंग का काम है वो पहले कर लूँ और बाद में बिल्कुल एंड पे मैं फ्राइंग की तरफ आती हूँ। तो इसी तरह अब आप देखते जाएँगे कि मैं सारी कटिंग जो है वो पहले कर लूँगी। टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं होता, बस एक दफ़ा आपको आपके माइंड में ना सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए कि प्लान्ड होना चाहिए एवरीथिंग कि आपने आज क्या करना है, किस तरह से करना है, तो फिर सब कुछ बहुत ईज़िली और बहुत ही टाइम से हो जाता है। इसी तरह से अब मैं सारी कटिंग्स कर लूँगी वेजिटेबल्स की, जो जिस चीज़ में मुझे ये काम आएँगी। अब जैसे मैं अब पोटैटो जो है वो पील ऑफ कर रही हूँ, ये मैं बॉयल करने के लिए कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे करती हूँ कि मैं पील ऑफ करके ही हमेशा पोटैटो को बॉयल करती हूँ, इससे टाइम कम लगता है, कंज्यूम कम होता है। ये एक ट्रिक है मेरी, जो आपके लिए होगा। आपने जब भी जैसे दही पकौड़ियों में आपने टमाटर को ऐड करना है, किसी भी चीज़ सॉरी ये पोटैटो को ऐड करना है, किसी भी चीज़ में ऐड करना है, आप उसको पील ऑफ करके उसी शेप में कट करके अगर आप उसे बॉयल करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाएगा। कटिंग्स मैंने कर ली हैं, अब मैं दही जो है वो उसको जमा लेती हूँ। तो ऐसे होता है कि मैं इफ्तार के टाइम पे दही जो है वो जमाती हूँ और सहर में उसको निकाल लेती हूँ। अब ये मैंने कल दही इफ्तार के टाइम पे रखी थी, सहरी में मैंने निकाल के उसको फ्रिज में रख दिया था, तो वो अभी इफ्तारी में यूज़ हो जाएगी और कल की इफ्तारी के लिए मैं अब इसको फ्रेश जो है दोबारा से दही को जाग लगा कर रख दूँगी। तो मैं दूध के ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं कि ये मैं बलाई सारी रिमूव कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लो फैट दही जो है, योगर्ट जो है वो जो है वो जमाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ कॉन्शियस सबको होना चाहिए। और जो मैं ये बलाई है इसको मैं फ्रीज़ करती जाती हूँ, बाद में इसका मक्खन निकालती हूँ और मक्खन से फिर मैं देसी घी निकालती हूँ। तो अब मैं जो है और जो जाग है दही के लिए, वो भी मैं इवन घर में बनाती हूँ। मैं बाज़ार से दही लेकर और उसके साथ मैं दूध को जाग नहीं लगाती। तो दही को जाग लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप दूध को बिल्कुल गुनगुना सा गरम कर लें। इतना गरम होना चाहिए कि आपकी फिंगर जो है इजीली दूध के अंदर डिप हो जाए और इवन आप उसको पी भी सकें। मतलब इतना नॉर्मल गुनगुना सा होना चाहिए। जैसे ही वो नॉर्मल गुनगुना हो जाए आप स्टोव को ऑफ कर दें। हाँ, अगर आप आधा किलो दही बना रही हैं तो उसमें हाफ टी स्पून आपने जो है योगर्ट ऐड करनी है, हाफ टी स्पून से भी कम। और साथ में आपने 1 टेबल स्पून जो है नीडो पाउडर जो है उसको घोलकर वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे आपका दूध जो है सॉरी योगर्ट जो है बिल्कुल ही क्रीमी सा बनेगा, जैसे हम बाजार से लेते हैं नेस्ले का क्रीमी क्रीमी वैसा बनेगा। योगर्ट को मैंने जाग लगा कर रख दिया है। अब मैं दूसरी तरफ जो है स्टोव पे एक पैन में चिकन करेले बनाने के लिए एक पैन रख दूँगी और उसमें चिकन करेले बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने अनियन ऐड किए हैं, साथ में ऑयल ऐड किया है और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि अनियन जो है वो ट्रांसलूसेंट कलर में ना हो जाए। जो करेले हैं वो मैंने पहले ही कटिंग कर लिए थे सुबह में ही और उनको मैंने नमक लगाकर धूप में रख दिया था ताकि इसके कड़वाहट जो है वो निकल जाए। अब मैं इसको पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश करके और इसको निचोड़ लूँगी ताकि इसका सारा का सारा पानी जो है वो बिल्कुल ही जो है ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। तो
यहाँ से मैं सारे करेले जो हैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, उनको निचोड़ लूँगी और साइड पे रख दूँगी ताकि उनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। साथ में मैंने आपको स्टोव पे मैंने रखे हुए थे चिकन करेले के लिए जो अनियन वो फ्राई हो रहे हैं। तब तक मैं थोड़े से अनियन जो हैं फाइनली चॉप कर लूँगी दही पकौड़ियों के अंदर ऐड करने के लिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि पहले से ही जब मैं सारी चीज़ें कट करके रख लेती हूँ तो उनसे ये फ़ायदा होता है कि मैं उनको फ़र्दर जितनी भी डिशेज़ बनाती हूँ, उनके अंदर यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने अनियन शुरू में ही काफ़ी सारे कट कर लिए थे, अब उन्हीं अनियन में से मैंने अनियन लिए, उनको फाइनली चॉप किए और वो मैं दही पकौड़ियों में ऐड कर दूँगी। इसी तरह से मैं बाकी चीज़ें भी डिफ़रेंट डिशेज़ के अंदर यूटिलाइज़ करती जाऊँगी। साथ में अब दही बड़ों के लिए मैं बिल्कुल चॉप जो है वो टोमेटोज़ भी कट कर लूँगी, क्यूब शेप में कट कर लूँगी, वो थोड़े खूबसूरत से लगते हैं दही बड़ों के अंदर। तो ये मैं दही पकौड़ियों को भिगो कर रख दूँगी। साथ में मैं दही बड़े जो हैं वो मैं घर में ही बनाती होती हूँ, तो उनको भी मैं फ्रोज़ कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट मैं 2 वीक्स के बनाती हूँ दही बड़े घर में और फिर उसके बाद नेक्स्ट बैच तैयार करती हूँ। तो दही बड़े जो हैं वो 3 से 4 जो हैं मैं रोज़ निकाल कर उनको इसी तरह से पानी में डिप करके रख देती हूँ। समटाइम्स तो मैं मीठे दही बड़े बना लेती हूँ और समटाइम्स जो है मैं दही बड़े जो हैं पकौड़ियों के अंदर ही मिक्स कर देती हूँ। तो दूसरी तरफ चिकन करेले बनाने के लिए जो मैंने अनियन रखे थे वो ऑलमोस्ट लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और इसे तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि चिकन का कलर वाइट ना हो जाए और वो अपना पानी ना छोड़ दे। साथ में मैं इसमें गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूँगी, इससे ये होता है कि चिकन की जो है स्मेल वो चिकन में से नहीं आती। तो इसी तरह से मैं अपना जो साथ-साथ दूसरा काम भी मैनेज करती जाऊँगी और ये भी अब मैं साथ में जो है फ्रूट चाट की जो है प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर लेती हूँ। बस मैं सारी चीज़ें जो है ना वो कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, वेस्ट करने से बेहतर है आप उतना बनाएँ जितना आप लोग खा सकते हैं। तो मैं 2-3 3 से 4 डिशेज़ बना लेती हूँ लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाती हूँ और मेरा कभी भी जो खाना है वो बचता नहीं है, वो उसी टाइम पे ही पूरा हो जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा खाना मत बनाया करें ताकि वेस्ट ना हो। आजकल वैसे भी लॉकडाउन का मसला चल रहा है और मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। तो बहुत सारे डिज़र्विंग और नीडी लोग हैं जिनको खाने की बहुत ज़रूरत है और अगर हम इस तरह से एक्स्ट्रा बना-बना कर वेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए ये एथिकली जो है वो सही नहीं है। तो इसी तरह से मैं अब छोटे-छोटे क्यूब्स में फ्रूट चाट कट कर लूँगी और आजकल आपको पता है लॉकडाउन का सीज़न है, बाहर फ्रूट्स और चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो जो-जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, मैं उन्हीं के साथ फ्रूट चाट जो है वो रेडी कर लेती हूँ। अ, मेरे साथ-साथ आपको यशमा भी कंपनी दे रही हैं, वो कह रही हैं मामा आप अकेले क्यों वॉइस ओवर कर रही हैं, मैं भी आपके साथ करूँगी, तो आप प्लीज़ उसकी आवाज़ को भी एन्जॉय करें। अगर आपको दही बड़ों का लिंक चाहिए हो कि दही बड़े घर में हम कैसे तैयार कर सकते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं, मैं ये दही बड़े बनाना सिखा चुकी हूँ पहले ही। तो आप वहां से इसकी रेसिपी लेकर आराम से घर में बनाकर फ्रीज कर लें और बिलीव मी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं जिस तरह बाजार के होते हैं। मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के राउंड जो है शुगर ऐड करूँगी और साथ में मैं इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी ये भी मैंने पहले बनाना सिखाई हैं, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ विज़िट करके रेसिपीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। साथ में थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर दूँगी तो हमारा लीजिए मेरी बिल्कुल ही सिंपल सी फ्रूट चाट रेडी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत साउर नहीं है, बहुत ही टेस्टी होती है। सिंपल फ्रूट का टेस्ट जितना आए उतना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाए मिर्च मसाले डालने के।
अब जब तक मेरे जो हैं करेले का चिकन जो है वो थोड़ा टेंडर हो जाता है, तब तक मैं साथ में आटा गूँध लेती हूँ। मैं इसी तरह से करती हूँ, जहाँ पे भी मुझे टाइम मिलता है, कभी मैं कुछ कर लेती हूँ, कभी मैं कुछ कर लेती हूँ। इसी तरह से मेरा टाइम सेव हो जाता है और मैं मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो रेडी कर लेती होती हूँ। तो साथ में अब मैं जो है वो आटा नीड कर लूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इफ्तारी में जो आटा बनाऊँ उसी के अंदर ही मैं सहर के लिए भी आटा जो है वो बना लूँ। मेरी फैमिली इतनी बड़ी है नहीं, छोटी-सी मेरी फैमिली है, तो इतना सा आटा हमारी फैमिली के लिए मोर देन इनफ होता है। तो इसी और चीज़ें भी आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो 3 से 4 बंदों की हमारी फैमिली है, तो हम हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन इनफ होता है। कभी-कभी तो ये भी ज़्यादा हो जाता है। आटा मैंने ऑलमोस्ट नीट कर लिया है, फ्रूट चाट भी मेरी रेडी है, दही पकौड़ियाँ भी मेरी रेडी हैं, जो रात डिनर के लिए मैं सालन बना रही हूँ, चिकन करेले वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। अब मैं ऐसे करूँगी कि मैं पकोड़े बना लूँगी, तो पकोड़े मैं थोड़े डिफरेंट तरह के बनाती हूँ, उसके लिए मैं ऐसे करती हूँ कि मैं पोटैटो वाले पकोड़े बनाती हूँ, तो इसको हम कहते हैं जंबो पोटैटो पकोड़ा। तो उसके लिए 1 आलू ले लेना है, 1 या 2 आलू ले लें। मैं हमारी फैमिली के लिए तो 1 ही आलू काफ़ी होता है और 1 आलू से प्लेट भर जो है पकोड़े बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो आपने ऐसे करना है कि पोटैटो को अच्छे से पील ऑफ कर लें और बिल्कुल ही बारीक स्लाइस आपने उसके पोटैटो के जो हैं वो कट करने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे आपके बिलीव मी पोटैटो पकोड़ा जो है बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आपका प्लेट के ऊपर से हाथ नहीं रुकेगा। जब मैं प्लेट रखती हूँ पकोड़ों की, तो कोई भी उसको उस हाथ जो है अपना रोकता नहीं है जब तक कि वो फिनिश नहीं हो जाते, उसके बाद दूसरे आइटम की तरफ जाते हैं। तो बस इसी तरह आपने सारे पोटैटो कट करके पानी में भिगो कर रख देने हैं, इससे उसका सारा स्टार्च जो पोटैटो का होगा वो निकल जाएगा। फिर मैं ऐसे करूँगी कि इसका लिक्विड तैयार कर लूँगी, जो मैरिनेशन होगी उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून जो है बेसन लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टीस्पून मैं साबित धनिया, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, 1 टीस्पून मैं कुटा हुआ ज़ीरा लूँगी, 1 टीस्पून जो है मैं कुटा हुआ धनिया पाउडर लूँगी और हाफ़ टी स्पून जो है मैं अजवाइन के लूँगी। अजवाइन आप पकौड़ों में ऐड करें, इससे ये होगा कि टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट और डिवाइन टेस्ट होता है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है अजवाइन के ऐड करने से, इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। और साथ में मैंने 1 चुटकी के करीब जो है बेकिंग सोडा भी ऐड किया है। अब आपने जो लिक्विड बनाना है वो बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन नहीं बनाना है, एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी के दरमियान में आपका लिक्विड होना चाहिए। जब आप पोटैटो को इसके अंदर डिप करें तो वो अच्छी तरह से कोट हो जाने चाहिए, ना कि रनी इसका बैटर हो कि वो उसके ऊपर से फॉल आउट हो जाए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा बैटर किस तरह है। और हाँ, सबसे मेन इसका जो ट्रिक है, आपने इसको जैसे हम अंडे को फेंटते हैं वैसे फेंटना है, अच्छी तरह से फ्लफी फ्लफी कर देना है फेंट फेंट के। इससे ये है कि आपके पकोड़े इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे कि क्रंच आपको फ़ील होगा बनाते हुए, खाते हुए, देखते हुए। आप उसका क्रंच देखेंगे, इतना ज़्यादा मज़े का क्रंची पकोड़ा ये तैयार होता है कि बस मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, हालाँकि मेरा रोज़ा है। चलें, तो ये मैंने इसका बैटर भी तैयार कर लिया, अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अब साथ में क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं सोच रही थी कि अपने लिए थोड़ा-सा सलाद बना लूँ। तो मैंने एक खीरा ले लिया है, उसके छोटे-छोटे मैं क्यूब्स में जो है क्यूब्स कट कर लूँगी और साथ में मैं थोड़े से अनियन ऐड कर दूँगी, थोड़े से इसमें टोमेटोज़ ऐड कर दूँगी, सिंपल सा एक सैलेड तैयार कर लूँगी, जो रात को डिनर के साथ जो है ना आराम से लिया जा सकेगा।
मैं कोशिश करती हूँ कि सलाद के अंदर टमाटरों के जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो मैं रिमूव कर दूँ क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते, उससे सैलेड में काफ़ी पानी-पानी सा हो जाता है, इसीलिए मैं सैलेड के अंदर जो टमाटर ऐड करती हूँ, उसके जो सीड्स होते हैं, मैं उन्हें रिमूव कर देती होती हूँ। इनको भी मैं क्यूब्स में कट करके सैलेड के अंदर ऐड कर दूँगी। साथ में थोड़ी-सी मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करूँगी, तो सिंपल सा जो है वो कचूमर सैलेड हमारा रेडी है। ऑलमोस्ट मेरी बाकी चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो अब ज़रा मैं चिकन की तरफ आ जाती हूँ। तो चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है और वाइट भी हो गया है। साथ में अब मैंने जितने भी टमाटर कट किए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। मैं जब चिकन करेले बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा ही मसालेदार चिकन करेले बनाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को बड़े पसंद है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें टमाटर और अनियन जो है ना थोड़े ज़्यादा ऐड करूँ। अब मैंने इसमें सारे मसाले ऐड किए हैं, तो मसालों में मैंने 1 टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और साथ में मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, 1 आप 1 टीस्पून या टू टेस्ट ऐड कर लें। अब दूसरी तरफ मैं जो है करेले फ्राई होने के लिए रख दूँगी। करेलों का पानी जो है शुरू में मैंने दिखाया था, मैंने उनको ड्रेन कर लिया था, वो बिल्कुल ही ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रंची से ना हो जाए। जब तक मेरे करेले एक साइड पे ब्राउन होते हैं तो मैं अब दही पकौड़ियाँ जो है उनको असेंबल कर लेती हूँ क्योंकि मैंने दही पकौड़ियाँ दही बड़े सब भिगो कर रखा था तो अब जस्ट मैंने सारी चीज़ें जो हैं असेंबल करनी है तो आप देखते जाएं कि मैं किस तरह से असेंबल करती हूँ सारी चीज़ों को। दही बड़ों का भी पानी आप अच्छे से जो है वो निचोड़ लिया करें और उसके बाद इसमें ऐड किया करें। अगर आप सेपरेट मीठे दही बड़े बना रहे हैं बेशक उसमें ऐड करें या इसी तरह मेरी तरह कंबाइन बना रहे हैं तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं देखें बॉयल पोटैटो जो है उनको पील ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले से ही मैं पील ऑफ करके जब बॉयल करती हूँ तो आराम से बॉयल जो है इजीली आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और साथ में रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और चाट मसाला ऐड कर दूँगी। तो ये सिंपल सी जो मेरी दही पकौड़ियाँ विद दही भल्ले जो चाट है वो रेडी हो गई है। मैंने अभी मैं उसका वीडियो क्लिप लेना भूल गई, मैंने साथ में थोड़े से मीठे दही भल्ले भी जो हैं वो बनाए थे, तो उसकी मैं पिक्चर आपको शेयर कर दूँगी आपके साथ। वो मेरी एक दो फैमिली मेंबर हैं मेरी जैसे सिस्टर है उनको मीठे पसंद है तो मैंने उनके लिए फिर 2-3 दही भल्ले निकाल कर और वो फ्राई कर लिए सॉरी उनको जो है मैंने बना लिए थे मीठे उनके लिए बनाकर साइड पे रख दिए थे। तो मैं वो रिकॉर्ड फ़िल्म करना भूल गई थी। अब जो थोड़े से मेरे पास पोटैटो पड़े थे बॉयल वो मैंने अपने सैलेड में ऐड कर दिए और साथ में थोड़ा-सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया तो ये बड़े ही मज़े की और सिंपल सी जो है आपकी कचूमर सैलेड रेडी हो गई है। बहुत ही यम्मी लगती है इवन आप इसको वैसे भी खा सकते हैं एज ए वेजिटेबल चाट के तौर पर। तो ये मेरे जो हैं करेले गोल्डन हो रहे हैं ऑलमोस्ट क्रंची जब हो जाएंगे मैं तब इनको निकालूंगी। इसी तरह से मैं सारे के सारे जो हैं करेले फ्राई कर लेती होती हूँ और मैं हमेशा करेले फ्राई करके ही ऐड करती हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची सा टेस्ट आता है सालन के अंदर और वैसे जो करेले हैं वो थोड़े कड़वे भी बनते हैं तो घर वाले इतने पसंद नहीं करते। बस मसाला ऑलमोस्ट मेरा रेडी है, इसके अंदर मैं करेले ऐड कर दूँगी फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी। और इसमें एक मेन ट्रिक जो मैंने आपको बताना है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो आगे चल के आप देखिएगा कि मैं करती क्या हूँ। तो ये देखिए मैंने करेले ऐड किए हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लूँगी।
अब मेन ट्रिक जो है वो आने वाला है, वो ये कि ये जो अनियन शुरू में मैंने बहुत सारे काटे थे, मैं थोड़े से सेव करके रख लेती होती हूँ, बचा कर रख लेती होती हूँ। जब हमारी हांडी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होती है ना, मीन्स के दम पे रखने वाली होती है, तो तब मैं ये अनियन जो है इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, कच्चे अनियन। इससे जो है ना आपका जो बनेगा खाना, सालन बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मैं कैसे बताऊँ, टेक्सचर उसका बहुत ज़्यादा ही ग्रेवी बड़ी मज़े की बनती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस वक़्त ग्रेवी नज़र आ रही है, बहुत ही यम्मी ग्रेवी बनती है। तो मेरा सालन पक के तैयार हो गया है। अब चूँकि अभी भी रोज़ा इफ्तार होने में टाइम है, तो साथ में दूध भी आ गया है, तो मैं दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी और साथ में अब मैं फ्राइंग की तरफ आ जाऊँगी। जैसे ही इफ्तार होने में 10 से 15 मिनट रहते होते हैं, तब मैं फ्राइंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे आज मैंने सिर्फ़ एक चीज़ फ्राई करनी है, तो 10 मिनट से भी जल्दी मेरे जो हैं पकोड़े रेडी हो जाएँगे, फ्राई हो जाएँगे। तो ये देखें, मैं अब एक-एक पीस उठाती जाऊँगी स्लाइस पोटैटो का, उसको कोट करके और फ्राई करती जाऊँगी। अभी आप इसका क्रंच देखिएगा, कितना अमेजिंग क्रंच आपको दिखने में नज़र आएगा और खाने में तो नो मैच। ये देखिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज रेडी की हैं, जिसमें दही पकौड़ियाँ विद दही भल्ले हैं, सेपरेट मीठे दही भल्ले बनाए हैं, साथ में मैंने पकोड़े फ्राई किए हैं, ये फ्रूट चाट बनाई है, जंबो पकोड़े फ्राई किए हैं, रायता बनाया है पकोड़ों के लिए मिंट और धनिए का, और साथ में जो है डिनर के लिए मैंने चिकन करेले बनाए हैं, साथ में मैंने जामी शीरी ऐड की है, बनाई थी, उसकी मैंने फ़िल्मिंग नहीं की, रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी। साथ में मैंने जो है मिल्क जामी शीरी वाला जो है हम मिल्क बनाती होती हूँ, उसमें थोड़ा-सा मैं जामी शीरी ऐड करती हूँ, थोड़ी-सी स्प्राइट ऐड करती हूँ, तो बहुत ही मज़े का ये रेडी हो जाता है। तो मेरा ये डेली का रूटीन व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें कि नेक्स्ट आप ये रूटीन व्लॉग देखना चाहते हैं कि नहीं, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।